मेरे खुदा, मेरे खुदा। ये क्या कह रही हो रेहाना? ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे यासिर के नाम पर बैठी जरूर है जबरदस्ती, लेकिन उसे ये इख्तियार नहीं है कि मेरी बेटी के रिश्ते के लिए मना कर दे। तो क्या झूठ बोल रही हूं मैं तुमसे? पूछ लो अपनी बहू से। प्लीज उसे बार बार मेरी बहू कहकर शर्मिंदा मत करो। अच्छा, ये हो सकता है कि कल आ जाओ। ये मंगनी कल जरूर होगी। मुझे भरोसा नहीं है। अब मंगनी नहीं, मैं निकाह करूंगी शालम और हुमा का। ठीक है, ये निकाह कल ही होगा, बस तुम आ जाओ। देखा आपने किस कदर मक्कार लड़की है ये, खुद फोन कर दिया। मक्कार है तो हठधर्मी से बैठी हुई है ना, जाओ जाके पूछो उससे, उसने जुर्रत कैसे की है। पूछती हूँ मैं, अभी खबर लेती हूँ इसकी। पूछो जाके। अहमद भाई, तानिया के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हुमा मेरी बहू बनकर इस तरह इस घर में आएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है। सुरैया भाभी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? आपके दिल पर क्या गुजरी थी जब तानिया रात भर घूम रही थी? आप उस अजियत को याद करें। सुरैया के गम में क्यों नहीं डाल हो रहे? अहमद, तुम हुमा के बाप हो, बेटी जाने क्या सलूक करे, लेकिन तुम मुतमईन बैठे हो। कोई और होता ना तो इस वक्त मेरे और बाबर के खिलाफ अगवा का पर्चा करवा दिया होता। मैं इसलिए मुतमईन हूं कि वो महफूज हाथों में। उसने वही सलूक किया जो मैं करने वाला था। अहमद भाई, शराफत की पहचान शरीफ को होती है भाभी। हुमा मेरी इजाजत से मुझसे पूछकर यहाँ आई। लेकिन एक बात है अहमद भाई, मैं ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती जो इतनी सरकश और बागी हो। बहरहाल ये तरीका बहुत गलत है। मैं भी यही चाहता हूँ भाभी, लेकिन अगर उन दोनों ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो आप उसे बहू तस्लीम करने से इनकार कर दें। यार कैसे बाप हो तुम? वैसे ही बापू से जात जैसे तुम हो। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। हम दोनों ने निकाह कर लिया। बाबर? बाबर? बेटा मेरे पास आओ, हम घर चलते हैं। नहीं, हुमा आप कहीं नहीं जाएगी। अभी तो जाने दो, तुम्हारी बीवी है, कल आकर ले जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फरहान, तुम दोनों को मुबारक हो। आओ बेटा, आओ। अबू मैं बेशर्म, बेहया, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी बरसों की दोस्ती को आज यूं रुसवा कर दिया तुमने। देखा इसने क्या किया है? सजाद, इस बेगैरत को मेरा जी चाहता है कि गोली मार दूं अभी। सजाद खुद को संभाले। इसको जरा ख्याल नहीं है मेरी इज्जत का, इस घर की इज्जत का। सजाद खुद को संभालें। आप चले मेरे साथ आए। मेरे साथ आए। इस लड़के को मेरी नजरों से दूर कर दो। आप चले मेरे साथ। यासिर, ये जूस आपके लिए। मैंने कहा था तुमसे लाने के लिए। मैंने फ्रेश जूस बनाया है आपके लिए, पी लेना। ये खुदा का वास्ता है, अपनी ये अदाएं ना अपने पास संभाल के रखो। यासिर, ये मत पूछने बैठ जाना कि मेरा कसूर क्या है। अच्छी तरह जानती हो तुम कि क्या कसूर है तुम्हारा, बल्कि क्या डिफेक्ट क्या है तुम्हारे में। चल यासिर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के ससुराल फोन करके हुमा के रिश्ते से इनकार करो? मामा, पूछो इससे क्यों की इसने ये हरकत। क्योंकि हुमा मेरे भाई की मंगेतर है और हुमा नहीं चाहती। चुप रहो तुम, चुप। मामा बस मामा, बहुत हो गया। आपको तानिया पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। फिर
लावारिस नहीं है ये। क्या सर? इसे अभी समझा दो कि ये अपनी औकात में रहा करे। कल हुमा का निकाह है, खबरदार ये बदनामी अगर मेहमानों के सामने आई तो। यासिर, हुमा का निकाह? चुप करो। और मामा ठीक कह रही थी, अपनी औकात में रहा करो। हर मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम आ गई ना, मैं जानती थी मेरी बेटी अपनी मामा से कभी भी नाराज नहीं रह सकती। मामा मुझे अब किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकवा नहीं, सबसे नाराजगियां खत्म। शाबाश बेटा, अच्छी बेटियां अपने माँ बाप से कभी नाराज नहीं होती। और वैसे भी मैंने तो अपनी औलाद का हमेशा भला चाहा ना। अब देखो बाबर ने ठुकरा दिया ना, लौट आई ना। अरे क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? जाओ बेटा, जाके आराम करो। हुमा, कल तुम्हारा निकाह है शालम के साथ। शालम बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जा रहा था, तो मैंने मंगनी को निकाह में बदल दिया। हाँ देखा बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारी कितनी खैर ख्वाह है। कल तुम्हारा निकाह रखवा दिया। मैं सोच रहा हूं कि कल तुम्हारी रुखसती ही कर दूं। रियली अहमद? मैं तो समझी कि तुम नाराज होगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, मगर तुम तो। अरे निकाह के बाद चीखना चिल्लाना फजूल की बात है। बेहतर है कि रुखसती भी हो जाए। ज्वेलरी तैयार है ना? हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जहेज की जगह पे दामाद को कैश दे दूं। हाँ। जाओ बेटा, तुम जाओ आराम करो। अहमद, थैंक यू सो मच। जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे एग्री किया। हाँ, देखते हैं कल क्या होता है। अब्बू, दूर हो जा मेरी नजरों से। जा जाके मर जा कहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें अब्बू। मैंने आज पहली बार आपके हुक्म की नाफरमानी की। नहीं, तूने मेरी गर्दन पर छुरी रखी है। खून किया है मेरी इज्जत, शराफत और गैरत का। वो मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी बहन के तहफ्फुज के लिए किया। क्या? जी अब हुमा आंसू बहाएगी तो अहमद अंकल, सुरैया आंटी और यासिर को एहसास होगा कि किस तरह बहन और बेटी के आंसू माँ बाप और भाई के दिल पर तेजाब बनकर गिरते हैं। तूने सिर्फ इंतकामन हुमा के साथ निकाह किया है, उसका कसूर तो बता दो मुझे। कोई मुझे तानिया का कसूर बताते तो मैं भी हुमा का कसूर बता दूंगा। बस आप मुझे माफ कर दें प्लीज। जरूर कर दूंगा माफ तुझे, अगर तू कल इज्जत के साथ हुमा को इस घर में लाएगा और सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा तब। भाभी, क्या बात है हुमा, बहुत खुश लग रही हो। जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। दुनिया जहाँ की दौलत जो मिल गई मुझे। क्या बाबर मान गया क्या? सिर्फ मान नहीं गए बल्कि क्या? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? सरप्राइज है। बस हुमा, एक बात का ख्याल रखना, सरप्राइज ऐसा हो जिससे माँ बाप की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। माँ बाप तो अपने सर से बला डालकर शौहर के सर डाल देते हैं। असल काम तो शौहर की इज्जत संभालना है। क्यों तानिया, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ,
अगर शौहर इज्जत को तमाशा बनाने वाला ना हो तो। मेरी दुआ है हुमा, तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, और तुम्हारी खुशी का सामान ऑलरेडी तुम्हारी भाभी ने कर दिया है, रेहाना आंटी को इनकार करके, और मम्मा से थप्पड़ भी खाया है। कोई फायदा नहीं है भाभी, क्योंकि मामा ने मेरी मंगनी को निकाह में और पापा ने निकाह को रुखसती में तब्दील कर दिया। कल रुखसती है मेरी। रुखसती? ये पागल तो नहीं हो गई? ये हुमा क्या कह के गई है? बाबर भाई? आमिर, आंटी के बजाय आपको बात करनी चाहिए थी। आंटी तो सादगी में सब कुछ कह गई। बात तो बहरहाल अम्मी को ही करनी चाहिए थी सबा, मगर अम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, वही कुछ कहा है जो तुम जानती हो। आमिर, मेरी बात का यकीन कीजिए, आप उन चीजों की कोई अहमियत नहीं मेरी नजरों में जिससे मामा ने एतराज किया। मुझे बस आपका साथ चाहिए, सिर्फ। सबा, मैंने भी कभी तुम्हारे सिवा किसी और का तस्वुर नहीं किया। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, तो मेरी जिंदगी बेमकसद है। तुम सुन रही हो ना? बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ मैं। आप कौन? सबा का भाई बात कर रहा हूँ मैं। और तुम कल मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलो, एड्रेस तुम्हें सबा समझा देगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, मगर एक बात का ख्याल रहे, मैं और सबा कभी जुदा नहीं होंगे, मरकर भी नहीं। इरादों का बहुत मजबूत लगता है। मैं पहले ही कह रहा था, इस घर में हराम दाखिल हो चुका है, मगर मेरी कोई सुनता ही कब है? अब्बा कहते हैं मैं खुद। अरे अब्बा तो पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, वो तो सटिया गए, सब कुछ भूल गया तेरा बाप। उसे क्या पता, सारी जिंदगी हमें भूखा रखा है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आमिर के अब्बा, उठो दूध पी लो। आई है, उठो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तुम्हारी सेहत तो पहले से बहुत बेहतर हो गई, अच्छी खुराक जो खा रहे हो। फिर ले आई है। अरे मुझे तो रोटी चटनी ला दिया था, ये चीजें मेरे हलक से नहीं उतरती। अल्लाह का शुक्र अदा करो फजल, सारी जिंदगी तुमने मुझे और मेरे बच्चों को रोटी चटनी खिलाई और हमने सबर शुक्र करके खा ली। अब अल्लाह ताला नेमतें दे। सकीना, ये नेमतें कांटों की तरह मेरे हलक को चीरती हुई मैदे में उतरती हैं। तू नहीं समझ सकती। तुम हो ही सदा के नाशुक्र फजल, सदा के नाशुक्र। अरे अब अल्लाह ने बुरा वक्त काट दिया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। वही एक रोना रोए चले जाते और रोए चले जाते। अब्बा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं अब्बा? पता नहीं बेटा क्यों सोचता हूँ, मगर कोई तो वजह होगी ना जो तेरी कमाई मेरा हलक चीरती है। अब्बा, ये सब कुछ मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया है। बेटा, मैं तो उम्र भर खुद को रगड़ता रहा हूं, अब इस उम्र को पहुंचने को, मगर कुछ हासिल नहीं कर सका। ये एक रात का सौदा मुझे बहुत महंगा पड़ता नजर आता है। देख रहे अपने अब्बा की नाशुक्री की हदें। अरे छोड़ो, भूखे पेट सोया, उठा तो दुनिया की सारी नेमतें मेरे सामने थी,
ये तो कानून फितरत है। अल्लाह भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। कल मेरी दुकान का इफ्तिताह है। मैंने बहुत बड़ी दुकान खोली है। मैं चाहता हूँ उस दुकान का इफ्तिताह आप करें। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे बेटे की खुशी की खातिर ही चले जाना आमिर के अब्बा। प्लीज अब्बा, आप दुकान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। रहने दे बेटा, ये पर्दे में है, पर्दे में ही रहे तो अच्छा। ले जाओ इसको। नेमतें तुम्हारे लिए होंगी, मेरे लिए नहीं है। पी लेते तो अच्छा था। आपका क्या ख्याल है, सुरैया आंटी मान जाएंगी इतनी बड़ी रकम के लिए? सुरैया के लिए 50 लाख का जहेज मामूली बात है। मामा, आपको जहेज के बजाय कैश की डिमांड करनी चाहिए थी। असल में मैंने सोचा शहजाद कि इतना अरसा हो गया है हमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, इसी तरह घर रीफर्निश्ड हो जाएगा और हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। बस तुम एक काम करना, अब अगर लुबना का फोन आए ना तो उससे जरा आराम से बात करना, और अगर वो घर आने का कहे तो अपनी शराइत उसके सामने रख देना। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। वैसे भी 2 साल हो गए गाड़ी बदले हुए। लेकिन मुझे ये हिना और शाह आलम की समझ नहीं आती। शाह आलम तो फिर भी मान गया है, लेकिन हिना तो कनाडा जाने के लिए अपने पर तोल रही है। मामा, आप जितना जल्द हो सके सुरैया आंटी से अपनी विरासत की तकसीम का मामला तय करें। डोंट वरी, विरासत तो मैं उससे अपने नाम करवा कर ही रहूंगी। मना किया था ना, रात को भाई घर पे होते हो तो मैसेज पे मैसेज करते रहते हो। मेरी चीज लाए। मेरी हालत तो देखो, इतनी मुश्किल से आया हूँ मैं, इतनी तकलीफ में हूँ, और तुम होगे मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाया हूँ। ये कलर तो मुझे बहुत पसंद है। ये कलर तो मुझे भी बहुत पसंद है। अनम, देखो अगली दफा जो भी लाना 2 लाना, नहीं तो भाई से कहकर तुम्हारा दूसरा हाथ भी तुड़वा दूंगी, समझे? नादिया, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा आप सच कह रही हैं ना? हाँ लुबना, कल हुमा का निकाह है शाह आलम के साथ। खुदा का शुक्र है, तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी ना। लेकिन रेहाना ने भी लालच की हद कर दी है। 50 लाख का जहेज मांगा है उसने हुमा का। मम्मा अगर 50 लाख देकर आपकी दोनों बेटियों का घर बसता है तो सौदा महंगा तो नहीं है? हाँ, यही सोचकर तो मैंने हाँ कर दी। मम्मा शहजाद को नए मॉडल की गाड़ियां रखने का बहुत शौक है। जब मैं घर चली जाऊंगी ना तो इसे गाड़ी गिफ्ट कर दीजिएगा। कर दूंगी, तुमसे अच्छी तो नहीं है ना गाड़ी। वो आपने तानिया से बात की थी? अब उसकी हिम्मत नहीं होगी रेहाना से बात करने की। दिमाग दुरुस्त कर दिया मैंने तानिया का। मम्मा आप यासिर की जान छुड़वा दो उस तानिया से और हिना को बहू बना के ले। हाँ, ऐसा ही करूंगी मैं। ना अपने बिजनेस का नुकसान होने दूंगी और ना ही औलाद का। अच्छा चलो उठो, अब तैयारी करो। मैं पहले ही कह रहा था इस घर में हराम दाखिल हो चुका है, मगर मेरी कोई सुनता ही कब है। अब्बा की बच्ची, बकवास बंद कर। अरे क्या हो रहा है आमिर के अब्बा? क्या हासिल किया हुआ इधर हो? क्या मुसीबत है? क्यों शोरगुल मचाया हुआ है? अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा है। आमिर के अब्बा सच बता, कहां से आया था ये सूप? अब्बा ये तो अम्मा ने मुझे दिया था, मैं तो सिर्फ नादिया को बाहर दिखाने गई थी। नादिया, तू आधी रात को शहर में क्या करने गई थी? वो अब्बा मेरे कमरे में गर्मी हो रही थी तो मैं शहर में चली गई। अम्मा बताए ना। क्या आमिर के अब्बा, तुम तो बच्चों को हंसता बोलता खाता पीता देख ही नहीं सकते। होश करो जरा। होश तो तू कर सकी ना। ये जो तेरी आंखों पर पर्दे पड़े हैं ना, हटा इन्हें।
आहिस्ता कर लो, अपनी आवाज आहिस्ता कर लो। बच्चियों पे इतनी जोर से नहीं चीखते, वो भी आधी रात को अंधेरे में आवाज दूर तलक जाती है। आहिस्ता करो। रात के सन्नाटे में जब बेटियां रेशमी कपड़े लेके बाहर से घर में आती है ना, तब भी बदनामी बहुत दूर तक फैलती है। रात के सन्नाटे बहुत खतरनाक होते हैं जवान बेटियों के लिए। अंधेरी रात में लुटेरे भूखे कुत्तों की तरह फिर रहे होते हैं। जवान बेटी अगर नजर आए तो उसे भंभोड़ के रख देते हैं। जालिम कहीं। अरे तौबा तौबा करो, तौबा तौबा, क्या वाहियात बकरे हो। तौबा तो तू कर, तौबा के साथ इस्तिग़फ़ार भी पढ़। बहुत बड़ी नागाहनी आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत, अज़ाब। बाकी मारियो ना शुक्रियो, जब भूखे पेट थी तो इज्जत से जिंदगी गुजार रही थी, है? भरे पेट से नहीं नहीं अम्मा, ये लानत की मारिया, जान अजाब करके रखती, हाथों से निकली जा रही है मनहूस मारिया। अंधेरी रात में लुटेरे भूखे कुत्तों की तरह फिर रहे होते हैं। जवान बेटी अगर नजर आए तो उसे भंभोड़ के रख देते हैं। जालिम कहीं के। आमिर, आमिर, क्या हुआ मेरे बच्चे तुझे? क्या बात है बेटे? क्या बेटा? मेरा बच्चा बेटा नहीं है, कुत्ता, कुत्ता, आवारा कुत्ता, सड़कों में शिकार की तलाश में निकला हुआ कुत्ता हुआ है। क्या हो गया तुझे? ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, अब्बा कहते हैं मैं कुत्ता। अरे अब्बा तो पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका, वो तो सटिया गए, सब कुछ भूल गया तेरा बाप। मुझे क्या पता, सारी जिंदगी में भूखा रखा है, लोगों की तरह आई है। ठंडे पानी का सरसम करने में उसे कुछ भी याद नहीं, उसे कुछ हजम नहीं हो रहा, मैं बता रही हूँ तुझे, सटिया गया वो, बिल्कुल बावला हो गया। अब्बा को कुछ याद नहीं अम्मी, मुझे सब याद है अम्मी, सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं भूला। मगर अम्मी, तो हम सब होते जा रहे हैं अम्मी, पागल हम सब होते जा रहे हैं अम्मी। आप नादिया और अनम के लिए कोई रिश्ता देखे? मैं करती, सब कुछ करती, जब से जल्द रुखसत कर दे। मेरा बच्चा, हाँ मैं देखती, अच्छा मेरा बच्चा, तू जैसा कहेगा वैसे करूंगी, तू घबरा ना, मैं तेरे लिए फ्रिज से पानी लेके आती हूँ, ठंडा सा है मेरा बेटा, घबराना नहीं। ठंडा पानी? कोई नहीं, ठंडा पानी, कोई नहीं मेरे खुदा, कोई नहीं। लम्हों से थोड़े थोड़े काटे हैं दिन बिछोड़े। अर्जुमंद बेगम, आपके बेटे ने निकाह किया है, इसलिए बहू है हमारी। आपकी होगी, आप जाइए और ले आइए, लेकिन वो मेरे सामने ना आए। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जी जी मिसेस खान, एक्चुअली ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, इसलिए आपको अचानक तकलीफ दे रही हूँ। उनसे कहो तमाम इंतजाम शानदार होने चाहिए। मिसेस खान, आपा कह रही हैं कि इंतजामात बहुत शानदार होने चाहिए। जी नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं है, बस फैमिली मेंबर्स हैं। एक्चुअली अर्जुमन की बेटी ने जो कुछ किया उसके बाद तो हुमा की रुखसती में बहुत सादगी से कर रही हूँ। जी नहीं नहीं, अर्जुमन के बेटे से नहीं, मेरी बहन है ना रिहाना, उसके बेटे शाह आलम से। जी ठीक है,
अब मिसेस खान प्लीज आप पेमेंट की फिक्र मत कीजिएगा, मैं कैश करवा दूंगी। जी थैंक यू। शुक्र है आपा, सारे इंतजामात हो गए हैं मुकम्मल। अरे भाई, वो दामाद को देने के लिए कुछ खरीदा है कि नहीं? सब कुछ मैं ही करूंगी, कुछ आप भी कर लें। अरे मैंने तो अपना काम कर दिया। मैंने एक नई गाड़ी ले ली है और 50 लाख का चेक लिख दिया। अहमद, दिमाग खराब है तुम्हारा? 50 लाख का जहेज? इतनी औकात है रेहाना की? ओ आपा प्लीज, मेरी बहन की औकात ना गिनवाएं आप। सिर्फ 50 लाख की ज्वेलरी डाल रही है हुमा को। अल्लाह माफ करे भाई, बड़े ऊंचे सौदे हो रहे। क्या मुझसे कुछ कहा? बहरहाल आपा मैं बहुत खुश हूँ, सब इंतजामात इतने अच्छे हो गए हैं। बस अम्मी, अप्पू, प्लीज खुदा के लिए आप लोग मेरी बात मान लें। उन सबको नीचा दिखाने का यही मौका है। बको मत, तुम्हारी तो नीयत ही साफ नहीं है। तुमने हुमा को बेवकूफ बनाया सिर्फ अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए। तो क्यों ना लो इंतकाम? तानिया बहन है मेरी। दूसरों की बहनों से अपनी बहन का इंतकाम लेने वाले गैरतमंद नहीं कहलाते, समझे तुम? अम्मी प्लीज आप तो चले मेरे साथ। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू ही नहीं मानती जो अपने माँ बाप की मैयत पे अपनी सेहत सजाए। ऐसी बात नहीं है अम्मी, अहमद अंकल खुद मुझे मुबारकबाद देकर गए थे। मजबूर बाप और कर भी क्या सकता है। अम्मी देखें, अगर आप चलेंगी तो उन्हें ढारस मिलेगी ना कि हम लोग हुमा को रुखसत करवाने आए हैं। जब मैं उसे अपनी बहू मानती ही नहीं तो मैं उसे रुखसत करवाने क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगी। अर्जुमंद बेगम, आपके बेटे ने निकाह किया है, इसलिए बहू है हमारी। आपकी होगी, आप जाइए और ले आइए, लेकिन वो मेरे सामने ना आए। अप्पू प्लीज। नो, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं अहमद के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता, और निकाह में लाई हुई बीवी को इज्जत से घर में लाते हैं। चलें, चलकर ले आए, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, हाँ येलो वाली इधर करो। बस बस ठीक है। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ बाहर देखो अरेंजमेंट्स, और जाओ किचन में देखो, बर्तन सारे एक जैसे होने चाहिए। क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ, ये सजावट, ये अरेंजमेंट। लगता है तुम्हें कुछ शक है कि शाह आलम और हुमा की शादी आज। वो तो ठीक है कि शादी है, पर क्यों है ये हुमा और शाह आलम की शादी, ये पता नहीं। अजीब अहमकाना सवाल है कि शादी क्यों है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हुमा की शादी शाह आलम से ही क्यों हो रही है? इसलिए कि तुम्हारी बीवी ने जो घिनौनी हरकत की है ना, उसके बाद तुम्हारी बहन को इस घर में ब्याने कोई नहीं आया। समझ में नहीं आता पापा को क्या हो गया। पापा क्यों नहीं समझ रहे? पापा, हुमा शाह आलम के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। हुमा ने अपनी खुशी खुद ढूंढ ली है, तुम्हें, मुझे या किसी को भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर पापा ये, मैंने कहा ना, किसी को भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम बताओ, सब तैयारी मुकम्मल? जी वो ब्यूटिशियन आ जाती है तो बस तैयार हो जाएगी और रेहाना पहुंच जाएगी। आए ना, मैं और बाकी आप। ये पापा क्या करने जा रहे हैं? अम्मी जब उसके अब्बू राजी हैं तो बात तो पक्की हो ही जाएगी। खासे अमीर लोग हैं, अरबों करोड़ों का कारोबार है उनका। तो क्या हुआ? तेरे में किस चीज की कमी है? माशाल्लाह खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा, और सबसे बड़ी बात ये कि बाकिरदार और शरीफ है मेरा बेटा। ओहो, अब क्या सौदेबाजी हो रही है सकीना बेगम? क्या हो गया आमिर के अब्बा? मेरे बच्चे की किस्मत खुल रही है, तुम मुझे सौदेबाजी का नाम दे रहे हो? बात सुनो, बेटे का रिश्ता ले जाने की तैयारी शुरू कर दो। आधी बात तो तय भी हो गई। नहीं, पूरी बात बिगड़ चुकी है, सब बिगड़ चुका है।
क्या मतलब अब्बा? अब्बा को छोड़ बेटा, अब्बा तो बेवकूफ जाहिल है। अक्लमंद तो तू है, पढ़ा लिखा। 16-18 जमाते तो तूने पास की हैं, अब्बा ने नहीं की हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो आमिर के अब्बा, लेकिन बेटे की खुशी में खुश होना सीखो जरा, तुम भी तो। खुशी में खुश होना सीखो। बस सड़े जले क्यों रहते? अच्छा तू फिक्र ना कर। ओहो तू क्यों मुंह बना रहा है? कैसी लग रही हूं मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। तुम्हें पता, आज मुझे शहजाद लेने आ रहे हैं। मेरी दुआ है लोपना, तुम शहजाद के साथ हमेशा खुश रहो। तुम किस दिल से दुआ दे रही हो मुझे? जिस दिल में मेरा रब रहता है। मैंने हमेशा से यही दुआ की है लोपना, तुम, हुमा, सबा हमेशा अपने घर में खुश और आबाद रहो। झूठ बोलती हो तुम, वो भी रब का नाम लेकर। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। शहजाद तुम्हें लेने आ रहे हैं, शायद ये भी मेरी दुआओं का असर है। मैं भाभी हूं तुम्हारी लोपना, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। जब ये घर खुशियों का गहवारा बना हुआ है और तुम यहाँ अंधेरे कमरे में बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही हो। मुझे अपने नसीब से कोई शिकायत नहीं है। पापा प्लीज आप कुछ करें। हुमा जज्बाती फैसला कर रही हैं, मामा की धमकियों में आकर। डैड आप जानते हैं शाह आलम को? 18 साल अमेरिका में रहकर आया, वहां क्या करता रहा है, करियर क्या है उसका, किसी को कुछ मालूम नहीं। तानिया का मसला एक तरफ, बाबर अच्छा इंसान है। समझ में ये नहीं आता कि हुमा इतनी जल्दी बदल कैसे गई। तुम लोग ये बहस नहीं बंद कर सकते। हुमा ने वही फैसला किया जो उसे करना चाहिए था। अली तुम जाके केटरिंग वाले से बात करो और देखो कि उसने सही इंतजाम किया कि नहीं। जाओ। डैड प्लीज। जाओ, मेहमान आने वाले होंगे, जाओ। पापा आज मैं आमिर से मिला था, बहुत अच्छा लड़का है, खुददार है, आगे बढ़ने की लगन भी रखता है, लेकिन गरीब है। ये कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी मामा को पसंद नहीं आएगा। पापा मैं हुमा नहीं बनूंगी। तुम्हें हुमा बनना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या चाहते हैं आप कि सबा भी हुमा की तरह अपनी खुशी और अपनी पसंद को भूलकर मसलियत की भेंट चढ़ जाए? पापा मैं हुमा की तरह झूठी मक्कर फरेबी नहीं हूँ। तुम वही करोगी जो हुमा ने किया है, समझी? भैया आप देख रहे? तुम फिक्र मत करो, एक एक को मैं खुद देख लूंगा। भाभी मेरा सेट देखिए कितना खूबसूरत है, और ये ब्यूटिशियन क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा मुझे बताइए, तैयार होकर अच्छी लगूंगी ना मैं? क्या हो गया है तुम्हें हुमा? जाहिर है आपको कैसे अच्छी लगूंगी, आपके भाई के दिल पे उस वक्त छुरियां जो चल रही होंगी। तुम तो बाबर के बगैर सांस लेना भी गुनाह समझती थी, फिर अचानक ये सब कुछ। बाबर में जरूरत होती ना भाभी तो वो यहाँ आकर पापा से मेरा हाथ मांगता। वो जरूर आएगा। तो ठीक है, जब वो आएगा तो मैं उसका हाथ थामूंगी और चुपचाप सारे रिश्ते नाते तोड़ के सबको छोड़ के उसके साथ चली जाऊं। देखा तुमने, तुम्हारे दिल में आज भी बाबर के लिए चाह है, इंतजार है उसके लिए, क्योंकि तुम मोहब्बत करती हो उससे। भाभी काश आप मेरी मामा होती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तानिया? मैं ठीक हूँ। अम्मी प्लीज आप बाबर को लेकर आ जाएं। हुमा नाम मत लो उस लड़की का मेरे सामने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तानिया। तुम्हारी वजह से बाबर ने इतना घिनौना कदम उठाया है, और
खबरदार, जब हुमा का नाम भी लिया मेरे सामने तो। मम्मी क्या हो गया है? बाबर हुमा के बगैर मर जाएगा। बाबर ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है मामा, जो आप उसकी मोहब्बत उससे छीन रही हैं? आप प्लीज आ जाएं और बाबर को हुमा के लिए मांग लें, ताकि। बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? हुमा की बारात आने वाली है और तुम फोन करके अपने भाई को बुला रही हो? मम्मा मैं हुमा। खबरदार, खबरदार, पहले ही हमारी जिल्लत के झंडे गाड़ दिए तुमने सारी दुनिया में। अमेरिका से, कनाडा से मेरी फ्रेंड्स की कॉल्स आ रही हैं। वो मुझसे पूछ रही हैं, कह रही हैं कि सुरैया तुमने किस किस्म की लड़की को अपने घर में जगह दे रखी है, जो शादी की पहली रात अपने शौहर की इज्जत महबूब के हदीस। अल्लाह से डरे, आपकी भी बेटियां हैं। मेरी बेटियां बहुत इज्जत वाली हैं। हुमा को देखो किस तरह से उसने अपनी मोहब्बत खानदान की इज्जत पर कुर्बान कर दी है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, और खबरदार अगर कमरे से बाहर निकलकर तुमने कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, ताकि फिर करो तुम। मेरे खुदा